Good morning, students, and welcome back. In the last two lectures, we were talking about a great leader, Mahatma Gandhi, who was one of the greatest leader we had in our India, and he was world famous. He believed in the non-violence. He never wanted to win the war by hurting any peoples. Okay, he was called Bapu or the Bapuji, father of the nation. He gave a lot of importance to truth, simplicity, non-violence. Okay, and he wore a simple lion cloth dhoti that is above the knee levels and a shawl. He, he was a person with this. Had he had the capability of affording good clothes and all, but he did not like to wear it because he found the Indian people very poor. When he went to Odisha, he noticed that the females are not attending the meeting because they didn't have a decent cloth to wear and come to the meetings. So he decided that he will also wear a minimum pair of clothes on his body, and so he decided to have the shawl and one dhoti on his waistline. Okay, we came to know about him, and he gave the new path of satyagraha for all of the peoples, and his greatness is still remembered by all Indians. And 2nd October, the Mahatma Gandhi Jayanti is celebrated by all over the India. Now we will talk about few more leaders. One is this given Lokmanya Tilak. Swaraj is my birthright and I will have it. The person who asserted this was the Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. स्वराज ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा. ये बात बोली है बाल गंगाधर तिलक ने. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. Bal Gangadhar Tilak was born in 1856. At that time, the British ruled over India. People did not like this British rule. They agitated against the British government. Okay, when Bal Gangadhar was born, it was at that time British was ruling our India, and the Indian people did not like the British rule at all. मतलब वो जब उनका जन्म हुआ तो हमारे देश में ब्रिटिश का राज्य चलता था और ब्रिटिश लोग अपने पर अत्याचार करते थे. उनके मुताबिक हमें चलना पड़ता था. कुछ अच्छे काम भी किए हैं हमारे देश के लिए और कुछ चीज़ें अपने देश के लोगों के इसके विपरीत भी किए. तो जो लोग मुझे इनको पसंद नहीं करते, तो भारतीय लोगों को ब्रिटिश रूल नहीं पसंद था क्योंकि उनके मुताबिक उनको चलना पड़ता था. बीइंग आवर इंडिया, इसके बावजूद भी बीइंग इंडियन उनको दूसरे की बात सुननी पड़ती थी जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं थी. तो उन लोग विद्रोह करने लगे. तो लोग सब विद्रोह करते थे ब्रिटिश रूल के. दे एजिटेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. लोकमान्य तिलक इंस्पायर्ड अ नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल. तो लोकमान्य तिलक ने क्या किया? इंस्पायर्ड द नेशनल स्पिरिट. लोगों की जो भावना को, स्पिरिट को उन्होंने ये किया, बढ़ावा दिया, उनको इंस्पायर किया. देश के लोगों को देश के प्रति जागरूक किया. उनकी फीलिंग्स को उन्होंने ये किया, आगे उसको एक दिशा दी. फॉर दैट पर्पस ही ऑर्गेनाइज पब्लिक सेलिब्रेशंस ऑफ गणेश उत्सव एंड शिवाजी जयंती. अब उनको एक जरिया चाहिए था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए. तो उन्होंने क्या किया? पब्लिक सेलिब्रेशन करने लग गए, जैसे शिवाजी जयंती का और गणेश उत्सव का. जैसे क्या होते, लोग सारे काफ़ी इकट्ठा होते थे शिवाजी जयंती के वक्त और गणेश उत्सव के टाइम. तो लोग उस वक्त इकट्ठा होते थे. लोगों को उस इकट्ठे भीड़ को वो संबोधित करते थे, बताते थे. तो लोगों को इंस्पायर करते थे, उनको नेशनल देश के प्रति सब जागरूक रखते थे और उनको ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने के लिए उनको मनोबल देते थे. इन इस पेपर केसरी एंड मराठा ये बोल्डली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. उनकी जो पेपर्स उन्होंने निकाले थे, उस केसरी और मराठा, उसमें वो उन्होंने खुलेआम ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये करते थे, आलोचना करते थे, उनको बुरा बोला करते थे.
The British government arrested Tilak and put him into the prison. अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट एंग्री विद दिस थिंग्स, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोकमान्य तिलक बोलते थे, तो उनको बंदी बनाया गया और जेल में डाला गया. बट लोकमान्य तिलक कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर स्वराज इवन आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन. भले ही उनको पकड़ा गया, उसके बावजूद भी जब वो जेल से बाहर आए तो क्या हुआ, तो उनको स्ट्रगल, फिर भी उसके बावजूद भी वो स्ट्रगल करते रहे. ही स्पेंट ऑल हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ द नेशन. उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए उन्होंने काम किया. Now one more is there, Savitribai Phule. Okay, we will be trying to know about this lady. Today we see that girls go to school, colleges and excel in every walk of life along with men. But this was not always so. In the past, women in the downtrodden sections of the society did not have the right to education. टुडे वी सी द गर्ल्स गो टू स्कूल. अभी हम क्या देख रहे हैं, लड़कियां सब स्कूल में, कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते हैं, अपनी लाइफ को और आगे ये करते हुए एलिब्रेट करते हैं, आइडियाज़ वगैरह एजुकेशन के थ्रू वो काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है, मर्दों के मुकाबले में आ चुकी है. पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था. लड़कियों की शिक्षा को महत्व बिल्कुल नहीं दिया जाता. लड़की सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहती थी, उसको कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी इसकी. But this was not always so. In the past, women in the downtrodden section of the society did not have the right to education. जो पहले के ज़माने में औरतों को, या पिछले इसके downtrodden मतलब पिछले जो बैडली ये रहते हैं, जो लोगों पर समझो अत्याचार एक तरह से बात, जिसके साथ हम लोग बहुत बुरे बर्ताव वगैरह करते थे, ऐसे लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी. Their life were miserable. This was a great social injustice. इनके लाइफ बहुत ही मिसरेबल रहते थे. जो लोग रहते थे, जिनको कुछ लोग है ना बुरे बर्ताव वगैरह करते थे, उनका लाइफ बहुत ही मिसरेबल हुआ करता था. दिस वॉज अ ग्रेट सोशल इंजस्टिस. ये एक क्या है, सोशल इंजस्टिस मतलब इनके पर अत्याचार करना एक बहुत गलत बात है. किसी के पे भी हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए, किसी के फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना. एक उस ज़माने में ऐसे सब इनजस्टिस भी होते थे. सोशल रिफॉर्मर्स फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे. सोशल रिफॉर्मर्स इनको ही बोले जाते, जो लोग आम लोगों के लिए लड़ते थे. ओके, दे आर कॉल्ड एज द सोशल रिफॉर्मर. तो ऐसे सावित्रीबाई फुले भी एक सोशल रिफॉर्मर थी, जो लड़कियों के हक के लिए लड़ रही थी. तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग क्या करते थे, इनजस्टिस के बारे में, ये जो किसके पर अत्याचार वगैरह होता था या डिस्क्रिमिनेशन होते थे. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जात के बेसिस पे किसी को ऊंचा किसी को नीचे ठहराया जाता था, या लड़का है या लड़की है, इसके ऊपर उनको ये किया था, हाका जाता था, मतलब दे हैड डिवाइडेड. तो ऐसे सब डिस्क्रिमिनेशन को या इनजस्टिस को वो उसके अगेंस्ट ये सोशल रिफॉर्मर्स लोग काम करते थे. फॉरमोस्ट अमंग दम वेर महात्मा ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले. तो इस एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर में एक महात्मा ज्योतिराव फुले करके एक इंसान बने, एक महान व्यक्ति थे, और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले. Mahatma Phule started the first school for girls in Pune in 1848. महात्मा फुले ने पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला पुणे में, दैट इज़ इन 1848. इन द फेस ऑफ ग्रेट सोशल अपोजिशन. उन्होंने बहुत अपोजिशन सहा, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था. लड़कियों को सिर्फ घर के काम और छोटे उम्र में ही बच्चों की शादी की जाती थी, तो लड़की को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था. तो जब उन्होंने स्कूल वगैरह खोला लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए की, तब उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी आलोचना सुननी पड़ी, काफ़ी लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था. पर उसके बावजूद भी उन्होंने लड़कियों के हक के लिए लड़ा और लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला पुणे में 1948 में. ओके, एट दैट टाइम
At a time when women were not allowed to read and write, Savitribai became the first woman to teach in the girls' school. उस टाइम को लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लिखाया नहीं जाता, पर सावित्रीबाई फुले ऐसे एक पहली व्यक्ति, एक औरत थी जिन्होंने गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी. To stop her, people created many obstacles in her path. लोग क्या करने लगे, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़कियों को शिक्षा दी जा रही. तो लोग ने क्या कि सावित्रीबाई फुले को बहुत अड़चने, तकलीफ़ें, परेशानी वगैरह दी कि ताकि वो अपने काम को रोक सके, लड़कियों को ना पढ़ा सके. तो स्टॉप अप, पीपल क्रिएटेड मेनी ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी अड़चने पैदा करना, किसी के काम में रुकावटें पैदा करने के लिए ऑब्स्टेकल्स बोलते. दे इवन थ्रू डर्ट एंड स्टोन्स एट हर. उनको रोकने के लिए उनके ऊपर गंदी पानी, मट्टी वगैरह फेंका करते ताकि वो अपना काम, ये लड़कियों को पढ़ाने का काम छोड़ दे. बट शी डिड नॉट वेयर. पर वो कभी उस चीज़ से घबराई नहीं. उसमें उसको एक डिटर्मिनेशन था कि उनको ये था, मन में ये था कि वो पढ़ाएंगे लड़कियों को. और तो वो उनमें एक ये जोश था भी था, स्ट्रेंथ भी था. तो शी डिडंट गेट वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग. She did not give up her noble cause. Our nobility and courage will always guide men and women alike in the course of their life and career. तो ये सब चीज़ें, इतनी सब परेशानी, दिक्कतों के बावजूद भी वो बिल्कुल घबराई नहीं. वो एकदम अपने बत पे खड़ी रही. शी वॉज ए करेजियस लेडी. और इनकी करेज और इनकी जो फील ये थी, इंसानियत थी, वो काफ़ी लोगों को छू गए. एंड विल ऑलवेज गाइड द मैन एंड वुमेन अलाइक इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ एंड करियर. इनकी बातें और इनकी जो ये है फीलिंग्स जो थी, वो आप भी काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है और आगे बढ़ने में उत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है. दिस इज़ वॉट अबाउट द टू नो लीडर्स वी केम टू नो इन दिस lesson. Okay, bye, see you in the next lecture. We have completed our first portion unit. Bye, see you.